अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मोहतरम व मुकर्रम वाजिबुल एहतराम हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद शफ़ीक़ साहब तबस्सुम, दीगर उलमा इकराम, बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, अल्लाह करीम मुझे और आपको हुज़ूर महबूब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची ग़ुलामी, महब्बत और इत्तिबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब का ख़ात्मा ईमान पर करे। जिस तरह हज़रत क़िबला ने आपके सामने आज का मौजू पहले ही अनाउंस कर दिया है, उसी मौजू की मुनासबत से फ़कीर ने आपके सामने कुरान शरीफ में से सूरत तौबा की आयत नंबर 100 तिलावत की है। उस आयत का तर्जुमा इस तरह है, अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहा है, सबकत ले जाने वाले मुहाजिर और अंसार, आगे निकल जाने वाले मुहाजिरीन और अंसार, और वो लोग जो इनकी पैरवी करेंगे, मुहाजिरों की और अंसार की पैरवी करने वाले, इन सब रज़ियल्लाहु अन्हु, इन सब से अल्लाह राज़ी हुआ, वरदू अन्हु, और ये अल्लाह से राज़ी हुए। तो जिनसे अल्लाह राज़ी हुआ और जो अल्लाह से राज़ी हुए वो तबक़े कुरान की इस आयत में 3 हैं। नंबर 1 मुहाजिर जो मक्का से मदीना हिजरत करके गए थे। नंबर 2 अंसार जो मदीना शरीफ में रहते थे और हिजरत करके आने वालों का उन्होंने इस्तकबाल किया, उनकी नुसरत की और अंसार कहलाए। तीसरा तबका वो है जो इनकी पैरवी करेगा, मुहाजिरीन और अंसार की इत्तिबा करेगा, वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, अच्छे तरीके से जिन्होंने इनकी इत्तिबा की, उनसे अल्लाह राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी। अब पहली बात तो यह है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम सहाबा को इल्म सिखाया। जब आका सिखा रहे थे ना, आगे हमने किससे लेना है वो बात बाद में आएगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस किस को दिया है, फिर वो आगे देने के काबिल होंगे ना, पहले आका से तो ले लें। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, अल्लाह वो है जिसने उम्मियों में अपना शान वाला रसूल भेजा, यतलू अलैहिम आयातिही, वो इनके सामने अल्लाह की आयतें पढ़ता है, व युज़क्कीहिम, इन्हें पाक करता है, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, मेरा नबी इन सब लोगों को किताब भी पढ़ाता है, हिकमत भी पढ़ाता है। तो सब लोगों को, तमाम सहाबा किराम को, तमाम अहले बैत अतहार को, जिनकी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाकर भेजे गए, उनमें से हर फ़र्द को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब सिखाई है, हिकमत सिखाई है। ज़रा सादा लफ्ज़ों में बोल दूँ, इल्म ज़ाहिर भी अता किया है, इल्म बातिन भी अता किया है। सुभान अल्लाह। हिकमत से मुराद में इल्म बातिल है। इस पर हमारे पास शवाहिद दलाइल मौजूद है। बैज़ावी में यही लिखा है, बहरुल मुहीत में यही लिखा है। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल ता आखिर तमाम मुहाजिरीन, तमाम अंसार, तमाम अहले बैत अतहार, सबको बिला तफरीक इल्म सिखाया है। अगर कहा जाए कि एक हस्ती को सिखाया
बाकियों को नहीं सिखाया तो इस आयत का इनकार लाजिम आएगा। मैंने किताबों में पढ़ा है, उलमा ने लिखा है कि ये कहना कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने सबको इल्म नहीं दिया, एक हस्ती को दिया और बाकी को कह दिया कि इनसे सीख लो, ऐसा जुमला कहना इस आयत का इनकार करने की वजह से कुफ्र है। मजबूत बात है ये वो रस्मी जुमला नहीं है कि जिस पर गुस्सा आया उसको कुछ ना कुछ कह दिया, नहीं, सही बात है। कुरान की इस आयत का इनकार लाजिम आएगा और इस तरह की आयतें कुरान में जगह जगह हैं। अब जो मैंने खुतबे में आयत पढ़ी थी, जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको सिखाया, आगे कुरान कहता है कि मुहाजिरीन और अंसार की पैरवी करने वाले लोग, अब मुहाजिरीन और अंसार मीडिया हैं आका के और उम्मत के दरमियान। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सबको सिखाया तो सब ने सीख कर आगे हम तक पहुँचाया। वल्लज़ीन तबअूहुम बिइहसान, हम सब पर लाजिम है कि मुहाजिरीन और अंसार की एहसान के साथ, आसान तरीके के साथ इत्तिबा करें, हुजूर का दिया हुआ दीन हम इनसे हासिल करें। ये हमारी ड्यूटी, उम्मत का उस्ताद बना दिया है। अब स्टेप वार आगे चलते जाइए। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम, जिनमें मुहाजिरीन और अंसार सब शामिल, और अपने अहले बैत अतहार, जिनमें मर्द और ख़वातीन सब शामिल हैं। मैं ये सारे लफ्ज़ सोच सोच के बोल रहा हूँ। माशाअल्लाह। अपने सहाबा इकराम, जिनमें मुहाजिरीन और अंसार सब शामिल हैं, और अपने अहले बैत अतहार, जिनमें मर्द और ख़वातीन सब शामिल हैं। इन सब को इल्म दिया, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा के तहत। अब इनमें से हर एक ने आगे ड्यूटी सर अंजाम दी। उसकी कई मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ में हिजरत करके आने से पहले, भाई हिजरत वालों की अपनी अपनी शान ठाठ है। हिजरत के वक्त कोई तो हुजूर के बिस्तर पे सोया, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला, ये बकरी ठाठ है। सुभान अल्लाह। कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद साथ सफर करके गया, ये उससे बकरी शान है। फारूक आज़म ने तलवार निकाली और हरम में जाके काफिरों की टोलियां बैठी हुई थी, एक एक टोली के पास जाके कहने लगे, मैं हिजरत करके जाने लगा हूँ, जिसने अपनी बीवी बेवा करवानी है, बच्चे यतीम करवाने हैं, मेरे पीछे आ जाए। ये वक्री शान है। एक सहाबी हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से भी पहले, अच्छा भाई जो हुजूर से भी पहले हिजरत करके चला गया उसकी बकरी ठाठ है कि नहीं? हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद डिटेल किया, ड्यूटी लगाई कि आप पहले चले जाओ। अज़ीज़ान गिरामी, ये अहम बात है। हज़रत मुसअब बिन उमैर मदीना शरीफ में हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले पहुंचकर मदीना के लोगों को सबक देते रहे, इल्म पढ़ाते रहे, कुरान पढ़ाते रहे, और इनको मदीना शरीफ में उस्ताद जी कहा जाता था। अरबी में मुकरी, ये पढ़ने का तरीका है ना जी, कोई मुकरी कहेगा, कोई मुकरे कहेगा, तजवीद के मसाइल हैं। मुकरे इसका माना होता है पढ़ाने वाला। मैं उसका उर्दू में पंजाबी में तर्जुमा करके मैंने कहा है उस्ताद जी। इनको उस्ताद जी कहा जाता था। ये एक सहाबी के घर में क़याम पजीर हो गए और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से पहले पहले पूरे मदीने को इल्म से सैराब कर चुके थे। इल्म हुजूर का ही था, लेकिन जरिया मुसअब बिन उमैर बने। ये बकरी ठाठ है कि नहीं?
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी मुसअब बिन उमैर मुकरे हैं, उस्ताद जी हैं, तमाम मदीना वालों के उस्ताद हैं। इन्होंने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल किया और मदीना वालों को इल्म की दौलत से मालामाल किया। इल्म किस किस से और कैसे हासिल किया गया, अब उसकी बात शुरू हो चुकी। बताइए जी, उम्मत को इल्म देने वाले सहाबा में और चोटी पे आने वाले सहाबा में मुसअब बिन उमैर का जिक्र आना चाहिए कि नहीं? जिनको उस्ताद जी कहा जाता था, पूरे मदीने को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहुंचने से पहले पहले इल्म दे चुके थे। इसी तरह नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस्तक़रिउल क़ुरआन मिन अरबातिन, ये बुखारी शरीफ में हदीस, मेरे 4 सहाबियों से इल्म पढ़ो, मेरे 4 सहाबियों से कुरान सीखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 का नाम लिया, अब्दुल्ला बिन मसूद, मुआज़ बिन जबल, उबई बिन काब और सालिम। फरमाया इनसे कुरान सीखो। जब दुनिया की चोटी की किताब, हदीस की बुलंद तरीन किताब में ये हदीस मौजूद हो और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया हो, 4 के बारे में कि कुरान इनसे सीखो, ये उम्मत के उस्ताद हुए कि ना हुए? तो हमने दीन किस किस से लिया है, इल्म किस किस से लिया है? हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और हमारे दरमियान वास्ता कौन कौन बने, अब गिनते जाइए। और हदीसें सारी सही हैं जो मैं सुनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, मौजू हदीस नहीं होगी, घड़ी हुई बात नहीं होगी। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम, जिनमें महाजरीन और अंसार सारे के सारे शामिल हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब फौत हुए, जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पर्दा फरमाया तो इब्ने अब्बास उस वक़्त 10 साल के रह गए थे, छोटी उम्र में। तो आका का विसाल हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने किताबों में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक कौल के मुताबिक सिर्फ 4 हदीसें रिवायत की हैं डायरेक्ट, और ख़ुद वो हज़ारों हदीसों के रावी हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं, दूसरे सहाबा से हासिल करके, सहाबी से रिवायत करके हुजूर की हदीस बताता है, और कसीरुर रिवायत सहाबा में इनका शुमार होता है। अब्दुल्ला बिन अब्बास का ये किससे सीखते रहे? सहाबा इकराम से सीखते रहे। आप खुद फरमाते हैं मेरा सबसे बड़ा उस्ताद उमर फारूक है, व अर्दाहुम इंदी उमर, मेरा सबसे पसंदीदा उस्ताद उमर है। ये इब्ने अब्बास का फरमान बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्ने माजा, 6 किताबों का मैंने नाम लिया, इनको सियासत्ता कहते हैं। इनमें से हर किताब में इब्ने अब्बास का ये फरमान मौजूद है कि मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा उस्ताद उमर फारूक है। तो फारूक आज़म ने इल्म दिया इब्ने अब्बास को, और इब्ने अब्बास ने आगे फैलाया, और कसीर रिवायात सहाबा में आपका शुमार हुआ। ये अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब भी अपनी मसनद पर बैठते थे तो हदीसें सुनिए। अब बहुत शख्सियात के बारे में ऐसा मिलता है, मैं 3 शख्सियात आपके सामने रखता हूँ। एक हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बुखारी में हदीस है। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हरम शरीफ के सफ़र में थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, यही हुजूर के चचा के बेटे, ये साथ थे। वज़ू कराने के लिए इब्ने अब्बास के पास बर्तन था, फारूक आज़म को वज़ू कराने लगे। ये बुखारी में तकरीबन 2, 2.5, 3 सफ़े की किताब हदीस है, एक हदीस बड़ी लंबी हदीस है। ये वज़ू कराने लगे, अर्ज़ करते हैं हुजूर मेरे दिल में एक सवाल काफ़ी दिनों से घूम रहा है, मुझे मौका नहीं मिल रहा था। तो वो सवाल यूँ है, आपने उसका जवाब दिया, वो जवाब बड़ा लंबा है। जवाब दे के फरमाया इब्ने अब्बास, आइंदा भी कोई सवाल करना हो तो झिझकना नहीं है, मुझसे सवाल पूछ लिया करो, सुभान अल्लाह, मुझसे पूछ लिया करो। ये अल्फाज फारूक आज़म के, खुद बताना और सवाल करने की आम इजाज़त देना और।
वाह वाह। और ये इब्ने अब्बास कौन है? तर्जुमान अल कुरान, अफ़क़ाह नास, मुफस्सिर कुरान। एक और किताब, ये सियासत्ता वगैरह में नहीं है, गालिबन अल-इस्तियाब इस तरह की किताब में है। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी कूफा में मौजूद थे, तो आपने वहाँ भी इस बात का ऐलान किया था। फरमाया सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, मुझसे पूछ लो इससे पहले कि मैं दुनिया से चला जाऊँ। सुभान अल्लाह। वो लोग मदीना से दूर थे, उनको इल्म की प्यास थी। ये प्यास सैयदना मुर्तज़ा करीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बुझाई है, और उन्होंने भी ऐलान किया। फारूक आज़म भी कहते हैं पूछ लो, मौला मुर्तज़ा भी फरमाते हैं पूछ लो, और इब्ने अब्बास भी। इब्ने अब्बास के बारे में एक और बात बता दूं, इब्ने अब्बास ने बेशुमार सहाबा से इल्म सीखा है, लेकिन 3 का जिक्र किताबों में ख़ास मिलता है कि ज़्यादा इल्म इन्होंने 3 से लिया है। सबसे पहले नंबर पे उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला, दूसरे नंबर पे अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला, तीसरे नंबर पे हज़रत मुआज़ बिन जबल। ये 3 बड़े बड़े उस्ताद हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास के। फारूक आज़म भी कह रहे हैं मुझसे पूछ लो, अली अल मुर्तज़ा भी कह रहे हैं मुझसे पूछ लो, और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास भी, बुखारी में हदीस है, जब भी आप मसनद पर आकर बैठते, हाज़रीन मौजूद होते, सबसे पहले बैठते ही ये जुमला आपकी ज़ुबान पर आता था कि सलूनी, पूछ लो। सवाल जवाब शुरू किए। सवाल जवाब शुरू किए जाएं। ये आपके जहन में है ना कि हमने या उम्मत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म किससे हासिल किया, हम तक कैसे ट्रांसफर हुआ। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मैंने एक एक मसला 30 सहाबा से जाके पूछा। आप अंसारी सहाबा के दरवाजे पे जाके बैठ जाते थे एक एक हदीस के लिए, और दरवाज़ा नहीं खटखटाते थे कि बेअदबी ना हो जाए। उस्ताद से इल्म सीखना हो तो बूहे नहीं खड़काते, बाहर बैठ जाते थे। आप फरमाते हैं मैं जब देखता कि देर हो गई है, सहाबी निकलने में अपनी मर्जी से निकलेंगे तो पूछूंगा, बाहर नहीं बुलाऊंगा। देर हो जाती तो आप फरमाते हैं मैं कपड़ा डाल के ऊपर लेट जाता था, और मदीना शरीफ की गलियों की मिट्टी उड़ उड़ कर मेरे चेहरे पे पड़ती रहती थी। फिर जब वो सहाबी बाहर निकलते अपने किसी काम से, तो मुझे दरवाजे पे देख कर कहते, अल्फाज देखे, उनका अदब देखी। वो कहते थे ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे, आपने हमें बेअदब किया, मुझे पैगाम भेजा होता मैं आपके घर आ जाता। तो इब्ने अब्बास फरमाते हैं मैं उनको अर्ज करता कज़ालिका उमिरना अन नतअल्लमल इल्मा, हमें इल्म हासिल करने का यही अदब सिखाया गया है कि उस्ताद के दरवाजे पे भी जाना है, उसका दरवाजा भी नहीं बजाना। यूं इल्म आगे फैलाया गया। अब अमूमी तौर पर एक अहले बैत अतहार हैं, एक दीगर सहाबा इकराम हैं, और अहले बैत अतहार में, गौर से सुन रहे हैं, अहले बैत अतहार में भी अंदर एक अज़वाज मुतहरात है, एक अज़वाज मुतहरात के अलावा बाकी अहले बैत हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूनी अहले बैत, खूनी रिश्ते में, खूनी रिश्ते की वजह से अहले बैत है। और तीसरे अहले बैत वो भी हैं जो घर मुबारक के अंदर ही होते थे, सिर्फ एजाज़ी नहीं है। हज़रत सलमान फारसी भी तो एजाज़ी है ना, लेकिन वो घर के अंदर नहीं रहते थे। नहीं, घर के अंदर रहने वाले एजाज़ी भी हैं। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ये हुज़ूर के घर के अंदर होते थे। इनको एक वक़्त था कि ज़ैद बिन मोहम्मद कहा जाता था, फिर कुरान ने मना किया उदऊहुम लिआबाइहिम, फिर ज़ैद बिन हारिसा कहे जाने लगे। इनके बेटे हज़रत उसामा बिन ज़ैद ये भी घर के अंदर होते थे,
काशाना अक़दस के अंदर रहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, आपको आपके अहले बैत में सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है? हज़रत अली मुर्तज़ा, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब हुज़ूर के सगे चचा, इन दोनों हस्तियों ने पूछा रज़ियल्लाहु अन्हुमा। जामे तिर्मिज़ी में हदीस है 3819 हदीस नंबर है और सही हदीस है। ये दोनों हस्तियाँ हुजूर के पास हाजिर हुई। हम एक बात पूछने आए हैं। क्या बात है? अर्ज़ किया, हुजूर हम पूछना चाहते हैं आपके अहले बैत में सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है? फरमाया फातिमा बिनते मोहम्मद। अर्ज़ किया, हुजूर हम इन अहले बैत की बात नहीं कर रहे, गौर करो, हम इन अहले बैत की बात नहीं कर रहे। मैंने हदीस का नंबर तक बता दिया आपको। तिर्मिज़ी। क्या पता चला? पता चलता है अहले बैत की किस्में हैं, है ना? आपने कहा अच्छा दूसरे अहले बैत की बात करते हो तो उनमें मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा उसामा बिन ज़ैद है। मैं बात ये बताना चाहता हूँ, उसामा बिन ज़ैद को अहले बैत करार दिया और अहले बैत में एक ख़ास किस्म के अहले बैत में सबसे ज़्यादा प्यारा करार दिया। सुना ये अहले इल्म हज़रात ज़रूर हदीस पढ़ने एक दफ़ा जाके, मैं सारी नहीं सुना रहा। वाज़े हो गया कि ये सब अहले बैत हैं। बताना मैं यही चाहता था कि अहले बैत अतहार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात अहले बैत की एक किस्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के रिश्तेदार, आपकी नस्ल पाक में से पैदा होने वाले, वो एक किस्म है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुबारक के अंदर रहने वाले एजाजी रिश्तेदार, एजाजी अहले बैत, ये अहले बैत की एक और किस्म है। और सहाबा कराम में भी दो किस्में हैं, महाजरीन और अंसार। ये ज़्यादा मशहूर किस्में मैं बता रहा हूँ, बारीकियों में जाएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें और भी सामने आएंगी। याद रखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुहद्दिसीन ने, उलमा ने कौल मुख्तार लिखा है, एक आध कौल मिल जाता है हर मौजू पर अपोजिट मुखालिफ, लेकिन कौल मुख्तार ये है कि जिसने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नज़र देखा है ईमान की हालत में, सिर्फ खा दूर से ही देखा हो, उलमा ने ऐसे ही लिखा है, वो सहाबी। आका फरमाते लन तमस्सन नार मुस्लिमन रआनी, वो मुसलमान कभी जहन्नम में नहीं जाएगा जिसने मुझे देखा। तो लफ्ज़ क्या है? देखा। ये लफ्ज़ नहीं कि मेरे साथ 2 साल रहा, मेरे साथ 2 जंगें लड़ी हैं, फतह मक्का से पहले मुसलमान हुआ, ऐसी कोई कैद नहीं है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की बरकत ही ऐसी है कि जो आपको ईमान की हालत में एक दफ़ा देख लेता है वो सहाबी बन जाता है, जहन्नम में नहीं जा सकता। जो इस बात को नहीं मानता वो हुजूर के चेहरे की बरकत का मुनकर है। ज़रा ईमान से सोचिए, आज 15वीं सदी में कई मुरीदों को आपने सुना होगा, जिसने मेरे पीर का लंगर खाया है वो जन्नती है। ये शप देते हैं ना भाई, इसकी शरई हैसियत है या नहीं, मैं और बात कर रहा हूँ, ये अलग बात है, लेकिन ऐसा है कि नहीं है? जिसने मेरे पीर का पानी पिया है, जिसने मेरे पीर को वुजू कराया है? भाई हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह के बारे में तो एक सच्चा वाक़या भी है। वो आज के पीर नहीं थे ना, जहांगीर बादशाह उनका मुरीद था। जहांगीर कहने लगा हुजूर वादा करें मुझे जन्नत में लेकर जाओगे। वो लंबा किस्सा है, मैं आपको शॉर्ट सुना रहा हूँ, अपने मतलब की बात सुना रहा हूँ। आपने फरमाया अगर मैं बख्शा गया तो तुझे ज़रूर लेकर जाऊँगा। देखो ये मोहतात लोग होते हैं ना, ये अदब वाले लोग हैं, ये अल्लाह करीम का अदब है। लोगों ने समझा कि अल्लाह का अदब क्या करना, लोगों ने ये बनाया हुआ है। ओ खुदा के बंदे, अल्लाह सबसे ज्यादा हकदार है। मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा में हुजूर ने अल्लाह का ही अदब किया था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम इन बुजुर्गों की भी बात को
ये तावील दे लेते हैं कि जी पीर साहब का मतलब ये होगा जिसने मेरा लंगर खाया है अगर मैं बख्शा गया तो उसे बख्शाऊंगा, जिसने मुझे देखा है, जो मुझसे मिला है, जिसने मुझसे बैत की है, अगर मैं बख्शा गया तो उसे बख्शाऊंगा। भाई बहिश्ती दरवाज़ा भी मशहूर है कि नहीं? तो बहिश्ती दरवाजे से अगर कोई गुजर जाए तो उसके बारे में ये बात ऐन मुमकिन है कि हुज़ूर ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर उसकी शफाअत फरमाएं। भाई इस हद तक तो इल्मी बंदा भी मान सकता है ना। बाकी अवामी बात करार दे के आप नहीं मानते तो ना माने। बात तो ये है, मैं इनकार नहीं कर रहा, मैं एक इम्कानी बात कर रहा हूँ कि यार कम से कम अगर आप उसकी शफाअत फरमा दें, यार मेरे इलाके में आया था, मेरी जोन में आया था, मेरी जू में आया था, वाह वाह, तो आप उसकी शफाअत फरमा दें। शफाअत तो बरहक है, मुसल्लम है, उलमा शफाअत करेंगे, औलिया शफाअत करेंगे, मुतअद्दिद अहादीस से साबित है। हमारा अहले सुन्नत का कौल मुख्तार यही है, बच्चे शफाअत करेंगे, किसी बाबा जी को वुज़ू कराया होगा वो शफाअत करेंगे। तो शफाअत आगे फिर मुरीद मुबालगे करते हैं कि वो बख्शा होया है, पक्का पक्का ही वो उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं। चलो मैं कहना भी यही चाहता हूँ कि तेरे पीर को देख ले, तेरे पीर का लंगर खा ले, तेरे पीर का पानी पी ले, तेरे पीर के हाथ में हाथ दे दे तो वो बख्शा हुआ है। तो जिसने नबी पाक अलैहिस्सलाम के हाथ में हाथ दिया, आका का लंगर खाया, आका की दावत पकाई, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर देखा, नारे तकबीर, शान मुस्तफा। तो ये इन्होंने पैमाने घड़ना शुरू कर दिए हैं सहाबा को सहाबियत से निकालने की गलत नीयत के साथ कि जी वो फलां वक्त के बाद वाले सहाबी नहीं हैं, इतना अरसा साथ न रहने वाले सहाबी नहीं हैं, ये काम करे तो सहाबी होगा। भाई नहीं, हुजूर फरमा रहे हैं जो मुझे देख लेगा जहन्नम उस पर हराम है। तो पता चल गया कि सिर्फ देख लेने से ही सहाबियत साबित हो जाती है, एक नज़र देख लेने से। और इसमें बड़ा नुक्ता क्या है कि ये बरकत चेहरे मुस्तफ़ा की है, और जो इस पर क़ुयूद, पाबंदियाँ और अपने नफ्स की ख्वाहिश के साथ इन चीज़ों को महदूद करना चाहता है उसको होश कर लेना चाहिए। वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, मकाम, कमालात का इनकार कर रहा है और अपने आज करके लोगों को भी हुजूर से वो ऊपर समझता है। माज़अल्लाह। अगली बात यह है कि वो जो मैंने अहले बैत अतहार अल्लामा गुलाम फरीद जद्दी साहब आगे तशरीफ, वो जो मैंने अहले बैत अतहार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मैंने अर्ज़ किया कि अज़वाज मुतहरात भी अहले बैत हैं, उसामा बिन ज़ैद भी अहले बैत हैं, ज़ैद बिन हारसा भी अहले बैत हैं, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी अहले बैत हैं, हसनैन करीमैन भी अहले बैत हैं, चारों शहज़ादियाँ और सीरा ज़हरा पाक भी अहले बैत हैं। तो ये सारे के सारे हमें इल्म दे रहे हैं। अब इसकी मैं थोड़ी सी तफसील में जाना चाहता हूँ। बताइए, ये जो अहले बैत की मैंने कई किस्में दसी हैं, हदीस की किताबों में इन सब से हदीसें ली गई हों तो फिर मिलती हैं। सब से हदीसें रिवायत करदा, तकरीबन सब से रिवायत की गई रिवायात बुखारी में मौजूद हैं, बाकी किताबों में भी मौजूद हैं। अच्छा, ये फरमाइए कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर की, घर के मुबारक के, दहलीज़ मुबारक के अंदर की बातें अहले बैत बता सकते हैं ना? तो दहलीज़ मुबारक के अंदर फिर मज़ीद तकसीम है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सो जाने वाली बातें और जाग जाने वाली बातें और गुस्ल करने वाली बातें, ये सारे अहले बैत बता सकते हैं? नहीं। क्या बात, ये कौन बता सकता है? बूझो, अज़वाजे मुतहरात बता सकती हैं। जो बात ज़ौजा मुतहरा बता सकती हैं वो दामाद मुक़द्दस नहीं बता सकते। ऐसा है कि नहीं? ईमान से बताना यार, अल्लाह को जान देनी। बेशक बेशक बेशक।
अब मान लो, ये कौन नहीं कह सकता कि अहले बैत अतहार में से मर्द हजरात जो थे वो अंदर भी तशरीफ ले जाते थे, बाहर भी तशरीफ ले जाते थे, उनको अंदर का भी पता, उन्हें बाहर का भी पता। हरगिज़ ऐसा नहीं है। अंदर तशरीफ ले जाते थे लेकिन अंदर खास कमरे की बात का उनको नहीं पता, और बाहर भी तशरीफ ले जाते थे तो बाहर भी जहां आपको साथ ले जाया जाता था उस बात का उनको पता है। अब ग़ज़वा तबूक में मौला मुर्तज़ा तशरीफ नहीं ले गए, उसके बारे में वो कोई हदीस बता सकते हैं? नहीं। हिजरत की 15 रातें शान अलग मैंने बताई है कि हिजरत की ठाठ में ये चीज़ शामिल है कि आप बिस्तर मुस्तफ़ा पे सोए। सुन्नी बखील नहीं होता किसी की शान को भी बयान करते वक्त। मेरा ये मौजू तो नहीं था कि बिस्तर पे कौन सोया, मेरा मौजू तो ये था कि इल्म किसने दिया। मैंने ये बात बीच में लगा दी, क्यों? इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें तमाम सहाबा और तमाम अहले बैत के बारे में खुला सीना अता फरमाया। लेकिन जो जिसका हिस्सा बनता है वो उसी से हासिल किया जाएगा। जो बात ज़ौजा मुतहरा बता सकती हैं वो ज़ौजा मुतहरा के अलावा इस दुनिया का कोई बंदा नहीं बता सकता। न कोई मर्द बता सकता है, न कोई खातून बता सकती है। और वो जो 15 रातें थीं हिजरत की, और वो 3 रातें थीं गार के अंदर मुसलसल चेहरा मुस्तफ़ा की तिलावत करने वाली, वो बातें सिद्दीक़ अकबर के सिवा इस कायनात में कोई बंदा अल्लाह ने नहीं भेजा जो उन बातों को सिद्दीक़ अकबर के अलावा बता सकता हो। तो पता चलता है कि हम अंदर वाली बातें भी हर अंदर वाला नहीं बता सकता, और बाहर वाली बातें भी हर बाहर वाला नहीं बता सकता। बाहर वाली बातें बाज बाहर वालों को पता है और दूसरी बातें दूसरे बाहर वालों को पता है। अंदर वाली बातें बाज अंदर वालों को पता है और उसके अलावा की बातें उन बाज अंदर वालों को पता है। अंदर की कोई बात अज़वाज मुतहरात से पोशीदा नहीं है। अंदर ऐसी हस्तियां तो हैं जिन्हें अज़वाज मुतहरात वाली बातों का पता नहीं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं जो दूसरों को पता हो और अज़वाज मुतहरात को पता ना हो। हत्ता कि सहने मुबारक में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर मुबारक का काम करते हुए अचानक काम छोड़कर अजान सुनकर मस्जिद को चले जाते थे। ये घर के सहन की बात है, अलहदा कमरे की नहीं है। लेकिन ये बात भी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा बताती रज़ियल्लाहु ताला। इसीलिए उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने तमाम ख़वातीन में सबसे ज़्यादा हदीसें रिवायत की, 2210 हदीसें। और उलमा फरमाते हैं कि दीन का 1/4 हिस्सा, चौथा हिस्सा एक उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने बयान किया है। याद रखें हमारा मौजू क्या है, हमने दीन किससे लिया है, हमें हुजूर का दीन किसने हम तक पहुँचाया है, ट्रांसफ़र कैसे हुआ। एक और बात भी है, इन सब हस्तियों ने हमें दीन दिया, हम तक दीन पहुंचाया। आपने देखा होगा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बाज़ हस्तियां थोड़ा अरसा इस दुनिया में रही हैं, तो जितना किसी को मौका मिला है दीन हम तक पहुंचाने का, उतना ज़्यादा उन्होंने हमें दीन सिखाया है। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बहुत जल्दी विसाल फरमाने वाली हस्ती का नाम सईदा ज़हरा पाक है रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। बाज़ किताबों में 3 महीने और ज़्यादा किताबों में 6 महीने आप दुनिया में रही हैं हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। तो 6 महीना का अरसा थोड़ा सा अरसा है ना, तो थोड़े से अरसे में आपसे थोड़ी सी हदीसें लेने का हमें मौका मिला। सवाल उठता है ना कि आपसे रिवायात कम क्यों ली गई हैं। सोना ली तो गई है ना, एक बात। नंबर 2, थोड़ी क्यों ली गई है, इसलिए कि अल्लाह करीम ने आपको दुनिया में मौका थोड़ा अता फरमाया है। आपकी उम्र मुबारक इतनी कम थी कि आप 6 महीने के बाद, हुजूर के 6 महीने बाद विसाल फरमा गई। भाई ये बात पढ़े लिखे बंदों को सही समझ आ रही है कि नहीं? जी जी। मुझे किसी ऐसे अखड़ से गर्ज नहीं है, मैं तो समझदार आदमी से बात कर रहा हूँ। और मिसालें देखिए, सहाबा कराम में सबसे कम हदीसें रिवायत करने वाले सहाबा में सिद्दीक़ अकबर का भी शुमार होता है।
क्यों? इसलिए कि उन्हें भी थोड़ा वक्त मिला, वो तकरीबन 2-2.25 साल के बाद दुनिया से चले गए। ये बस 180 के लगभग ऐसे कुछ हदीसें उनसे रिवायत की गई, थोड़ी सी हदीसें रिवायत की। पता चल गया कि अहले इस्लाम बिल्कुल मोतदिल हैं, किसी से हदीसें कम लेने की वजह उनसे मोहब्बत में कमी नहीं है, बल्कि जैसा जैसा किसी को टाइम मिलता रहा उसी हिसाब से उनसे दीन सीखा गया। सब के लिए दिलों में जगह एक जैसी थी। अब हज़रत उस्मान गनी, हज़रत फारूक आज़म से जो हदीसें ली गई हैं वो सिद्दीक़ अकबर से ज़्यादा हैं। क्यों? इसलिए कि वो इनसे ज़्यादा दुनिया में रहे। और इससे बड़ी बात, इन तीनों खुलफ़ाए राशिदीन की निस्बत इन तीनों से ज़्यादा हदीसें हज़रत अली मुर्तज़ा से ली गई हैं। क्यों? इसलिए कि उनको इनसे भी ज़्यादा दुनिया में रहने का मौका मिला। यहाँ आके बात और खुल गई कि मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह ओपन हार्टेड है, खुले दिल का मालिक है। उसकी नज़र इन छोटी छोटी तंग नज़रियों पे नहीं है कि सहाबा इकराम के बारे में बदगुमानियाँ करके और अहले सुन्नत के बारे में, अहले इस्लाम के बारे में बदगुमानियाँ करके इनको फंसाने की कोशिश की जाए। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने जवाबदेह होने की नीयत के साथ और इरादे के साथ और सिद्क़ के दिल के साथ हर साहब। एक मुस्नद अहमद में 1300 से ज़्यादा हदीसें हज़रत अली मुर्तज़ा से रिवायत की गई। या आप बड़े आराम से खोल सकते हैं जाके मुस्नद अली बिन अबी तालिब, तो उसमें 1300 से ऊपर हदीस अब गिन सकते हैं। चारों खुलफ़ाए राशिदीन में हदीसों के सबसे बड़े रावी का नाम क्या निकला? सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु। अब पता चल गया कि सुन्नी तो बड़ा मोतदिल है, बिल्कुल नीयत में अल्लाह करीम जल्ल शान ने अपने फजल के साथ सफाई रखी है। अब इस सवाल का जवाब भी आ जाएगा इसी में। किसी पूछा जाता है जी क्या हज़रत अली मुर्तज़ा से ज़्यादा इल्म था हज़रत अबू हुरैरा के पास? नहीं जनाब, ये पढ़ा लिखा सवाल नहीं है। सर गौर कीजिए, हज़रत अबू हुरैरा हज़रत अली मुर्तज़ा से भी ज़्यादा इस दुनिया में रहे। वो 59 हिजरी में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 50 साल बाद इस दुनिया से गए। उनको मौका ज़्यादा मिला है। तो फिर तुमने हज़रत अबू हुरैरा से उनका मुकाबला क्यों किया है? हम तो उनका मुकाबला खुलफ़ाए राशिदीन से करते हैं और खुलफ़ाए राशिदीन में उनकी निस्बत, खुलफ़ाए राशिदीन की निस्बत मौला मुर्तज़ा की हदीसें ज़्यादा हैं और हज़रत अबू हुरैरा की इनसे भी ज़्यादा हैं। अब दोनों मसलों का हल हो गया कि खुलफ़ाए राशिदीन से ज़्यादा होने की वजह से इनको कोई खुलफ़ाए राशिदीन को कम न समझना शुरू कर दे और हज़रत अबू हुरैरा से ज़्यादा, अल्लाह का काम है ना, हज़रत अबू हुरैरा से ज़्यादा मनकूल करवा दें ताकि दूसरे पहलू का कि ये कहीं खुलफ़ाए सलासा की शान को कम न समझ बैठें। दूसरी तरफ अल्लाह ने अबू हुरैरा को रखा हुआ था कि उधर गलतफहमी पड़े तो इधर देख लो। रिजल्ट अच्छी तरह सामने आ जाएगा कि जितना किसी को मौका मिला उतना वो तबलीग करता रहा। हज़रत अबू हुरैरा का मामला थोड़ा सा जुदा भी है। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु से अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह मुझे हाफ़िज़ा चाहिए। आपने मोज़े के तौर पर उनको हाफ़िज़ा अता फरमाया। ये बुखारी वगैरह में हदीस आप सुनते रहते हैं। हदीस मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ, जब लोगों ने एक बात सुनी हो तो मैं दोबारा नहीं सुनाता कि वक्त बच जाए, मैं उसकी जगह कोई नई बात अर्ज़ कर सकता। तो ये फैक्टर भी है, ये वजह भी है। एक बात और भी है, ये जितने सहाबा और अहले बैत अतहार मैंने आपको बताए, इनमें मैंने तरतीब बताई कि जितना जितना वक्त मिला उतनी उतनी वो तबलीग करते रहे। इसमें हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनको भी बहुत ज़्यादा मोहलत मिली, उनसे भी हदीसें ज़्यादा ली गई ना। अब कोई कहता है जी कि सैयदा ज़हरा पाक से उनके पास इल्म ज़्यादा था, बस ज़्यादा था यानी ये बहस अलग है। इसका भी हमारे पास जवाब है, क्योंकि उनके पास वो मालूमात थी जो शहजादी के पास नहीं हो सकती, बेटी के पास नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। उलमा खुद बोल गए। लेकिन उन्हें मौका भी ज़्यादा मिला है।
अज़वाज मुतहरात में सबसे कम उम्र यही रह गई थी और सबसे ज़्यादा मौका इन्हीं को हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दीन की तबलीग का बैसियत ज़ौजा मुतहरा आका की इन्हीं को मिला है। अब अल्लाह ने इनसे काम लेना था, लिया। अच्छा, अब थोड़ा सा बाकी सहाबा किराम की तरफ भी चलते हैं। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ़ ले जाने लगे तो उस वक़्त आपने कुछ वसीयतें भी फरमाई। खुद आका की ज़ुबान मुबारक से वसीयतें सुन लो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तरक्तु फ़ीकुमुल अमरैन, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, किताब अल्लाह व सुन्नत नबी, यही एक अल्लाह की किताब और एक अल्लाह के नबी की सुन्नत। अब ये किताब और सुन्नत हमने लेना किससे है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जामे तिरमिज़ी हदीस की किताब है, उसमें ये हदीस है। आका ने फरमाया, इक्तदू बिल्लज़ैन मिन बादी अबी बकर व उमर, मेरे बाद दो बंदों की पैरवी करना, अबू बकर की और उमर की। अब पता चल गया हमने दीन हुजूर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन हम तक कैसे शिफ्ट हुआ। आका ने नाम लेकर फरमाया, एक अबू बकर है, दूसरा उमर है, मैं ये दो बंदे तुम में छोड़ के जा रहा हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक हदीस पढ़ी थी कि इस्तक़रिल कुरान मिन अरबा, चार बंदों से कुरान सीखो, अब्दुल्ला बिन मसूद, मुआज़ बिन जबल, उबई बिन काब और सालिम। ये भी हुजूर ने बंदे छोड़े हैं जिनसे हमने कुरान सीखना है। एक हदीस में आता है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, मेरे बाद तुमने मेरी सुन्नत पे चलना है और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पे चलना है। अब नोट करते जाएं हमने दीन किस किस से हासिल करना है, किस किस से हासिल हुआ है। एक और हदीस में आता है, तरक्तु फ़ीकुमुस सकलैन, मैं तुम में दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, किताब अल्लाह व इत्रती अहल बैती, एक अल्लाह की किताब है, दूसरे मेरे अहले बैत है। अब सारी बातें कलेक्टिवली मजमूई तौर पर आ रही हैं कि नहीं आ रही? भाई ना हम सहाबा से गुरेज कर रहे हैं, ना हम अहले बैत से गुरेज कर रहे हैं। खराबी वहाँ होती है जब कोई सहाबा को छोड़ के अहले बैत करता है, या कोई अहले बैत को छोड़ के सहाबा करता है। सही मुसलमान और गुलाम मुस्तफ़ा वो है जो सहाबा और अहले बैत से इकट्ठा इल्म हासिल करता है और ये सारे फरमान हाय मुस्तफ़ा उसके सामने होते हैं। आका खुद फरमा रहे हैं, अबू बकर उमर का नाम आका ने लिया, खुलफाए राशिदीन का जिक्र आका ने फरमाया, किताब और सुन्नत आका ने बताई, और तमाम अहले बैत का जिक्र खैर और अपनी इतरत का जिक्र खैर आका ने खुद फरमाया। एक और बात भी है, इसके अंदर मज़ीद डिटेल है, मैं साथ साथ घड़ी पे भी नज़र रखे हो। अजान कितने बजे? 7:30। आखिरी पॉइंट बताने लगा। एक बात और भी है, हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ली गई अहादीस को जमा करना और इस मौजू पर किताबें लिखना, इसमें भी सीनियरिटी अहले सुन्नत को हासिल है। पहला नंबर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है। इस दुनिया में सबसे पहला हदीस का ज़ख़ीरा मुवत्ता इमाम मालिक और मुवत्ता इमाम मोहम्मद है, और ये तकरीबन 150 हिजरी तक मुकम्मल हो चुकी थी, 150 में। अच्छा, इन मुवत्ताइन के अलावा इमाम अबू यूसुफ की किताबुल आसार और इमाम मोहम्मद की भी किताबुल आसार, और बाद छापों पर इमाम मोहम्मद का नहीं, इमाम अबू हनीफा का नाम लिखा होता है। इमाम अबू हनीफा 150 हिजरी में फौत हो गए थे, और लिखी तो 130 में होगी ना, 120 में लिखी होगी ना, तो उससे भी पहले की ये किताबें हैं। ये सारी की सारी किताबें इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, मेरे पास भी मौजूद हैं। ये ना समझना कि ये नायाब किताबों का नाम ले रहा है। 150 साल तक, 160 हिजरी तक ये सारी किताबें लिखी जा चुकी थीं, मार्केट में मिलती हैं। सुन्नी बहुत आगे है हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमा करने में। उसकी वजह यही थी कि हमें, हमारे दिल में किसी के बारे में खोट नहीं था,
हमें अहले बैत के शहजादे ने भी अगर कोई बात बताई है तो मुसलमान सुन्नी ने नोट की है। किसी अंसारी या मुहाजिर में से किसी ने बात बताई है और फतह मक्का से पहले वालों ने बताई है या बाद वालों ने बताई है, सुन्नी ने वो बात नोट की है, किताबों के अंदर लिख कर उम्मत मुस्तफ़ा तक पहुंचाने का बंदोबस्त किया है। सुना डाढ़े दा 70 दा 100 है, उसको रहने दो, हम इल्मी बात करने के आदी हैं। बराए करम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी है और अल्लाह के सामने जवाबदेही है, उसको सामने रख के बात सुना करें। ऐसे इशू नहीं बनाना चाहिए। अगले जान दुश्वारियाँ होंगी, बातें सही हैं, लेकिन डाढ़े का 70 दा 100 होंगे। जी हाँ, इत्थे ही है, अगे नहीं, अगे 100 दा ही 100 है, 50 दा 100 है। फिर इन किताबों के बाद उसी ज़माने में थोड़े थोड़े वक्फे के साथ इमाम शाफी की किताब, इमाम शाफी ने की मुस्नद शाफी, ये 2000 तकरीबन 2000 देशों का मजमू है। इमाम शाफी 204 हिजरी में फौत हुए हैं, लिखी तो 20-30 साल पहले होगी। ये किताब इस वक्त मार्केट में मिलती है, फ़कीर के पास भी मौजूद है। इमाम शाफी के शागिर्द हैं इमाम अहमद बिन हम्बल, उनकी तकरीबन 27,000 से ज़्यादा हदीसों की किताब 30 जिल्दों में मिलती है, मुस्नद अहमद, और ये फौत हुए 242 हिजरी में। लगभग इसी ज़माने में इब्ने अबी शैबा की अल मुसन्नफ़, मुहद्दिस अब्दुल रज़ाक की अल मुसन्नफ़ ले अब्दुल रज़ाक, ये सारी की सारी किताबें 20-20, 30-30 हज़ार हदीसों पर मबनी, ये इमाम बुखारी से बहुत पहले लिखी जा चुकी थी, सारी की सारी इस वक्त मार्केट में मिलती। दीन हुजूर का हम तक कैसे पहुंचा वो बात ज़हन में है मेरे। इनके बाद शाह-सित्ता का नंबर आता है, अभी मैं शार्ट कर गया हूँ। इनके बाद शाह-सित्ता का नंबर है और शाह-सित्ता में चोटी पे जो बुखारी शरीफ आती है, इमाम बुखारी 252, 54 या 56 हिजरी में फौत हुए। फिर इमाम मुस्लिम उनके हम असर भी हैं, उनके उस्ताद भाई भी हैं। इसी तीसरी सदी में तकरीबन ये सारी की सारी किताबें मुकम्मल हो चुकी थीं। अहले सुन्नत के अलावा एक तबका हमारे दोस्तों का ऐसा भी है जिनकी हम सियासत्ता कहते हैं, उनकी कुतुब अरबा होती हैं, और वो सारी की सारी किताबें अल्लाह की अजमत की कसम हमारी तीसरी सदी में लिखी गई, उनकी चौथी सदी में शुरू हुई। अब कहते हैं जी दीन किससे लेना है। अच्छा, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, जबरदस्त बात, माशाल्लाह, वो भी मैं बता देता हूँ। उनकी चोटी की किताब, उस किताब के बिल्कुल शुरू में लिखा हुआ है, जो उनकी चोटी की हमारी बुखारी के लेवल की किताब है ना, मशहूर किताब है, उस किताब के सफ़ा नंबर 10 और नए एडिशन का सफ़ा नंबर 2 है। उसमें लिखा हुआ है, वो अपनों को गाइड करते हैं कि ये साढ़े तुमसे पहले लिख चुके हैं, हम रह गए हैं पीछे, अब हमें आई है जाग, तो अब तरीका क्या करो, तुम्हारे पास तो हदीसें हैं कोई नहीं, तरीका ये लिखा, मैं उनके अल्फाज सुनाता हूँ। लिखा हुआ है दाऊ मा वाफ़क़ल कौम, तुम इनकी किताबें ऐसे रख लो और अपनी कोई कॉपी लेके ऐसे रख लो, इधर से देखते जाओ। दाऊ वो छोड़ दो, मा वाफ़क़ल कौम जो इनके मज़हब के मुताबिक हो, वो छोड़ दो। फ़इन्न रुश्द फ़ी खिलाफ़िहिम, हिदायत उसमें है जो इनके खिलाफ है। अब समझ आ गई कि हमारे से बाद वाली सदी में जो किताबें लिखी गईं वो हमारी किताबें देख देख के लिखी गईं। सोना ज़माना भी बता रहा है कि हम पहले हैं, और ये तुम्हारी बात भी बता रही है कि हम पहले हैं। वाह, गुस्से में आके, जज्बात में आके कह देना कि कान यकूलो काला अलीयुन वकाल अबू हनीफा, इस किस्म की बातें कह देना सोना आसान होता है, लेकिन दलील से बात करता हूँ कि हमारा ज़माना भी तसनीफ़ का पहले है, और आपका ये फरमान कि इनके बरक्स लिख लो, ये फरमान भी बता रहा है कि आपने हमें कॉपी किया है, हमारे आइम्मा ने आपको कॉपी नहीं किया। यह है दीन आगे शिफ्ट करने का तरीका। हमारे उलमा ने, हमारे मशाइख ने सनद के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट
नबी पाक अलैहिस्सलाम से लिया है और हमारे बाद वालों ने हमारी किताबें सामने रख रख के हमारे उलट लिख लिख के खुद किताबें मुरतब की हैं, उसका वो एतराफ़ कर रहे हैं। अल्लाह करीम हमें इन तमाम ज़राए को इख्तियार रखने की, इन तमाम ज़रिया हाय इल्म का अदब करने की, और इन्होंने जिस तरह जितना इनको मौका मिला है ज़िंदगी गुजारने का दुनिया में, उसी हिसाब से हमने इनसे इल्म दिया है। हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उनका अदब है और हम सब का एहतराम करते हैं, और हमारे बारे में अगर कोई बात करता है तो वो बदगुमानी से करता है, और बदगुमानी अल्लाह करीम को पसंद नहीं है। अल्लाह ने कुरान में बदगुमानी से बचने का हुक्म दिया है, और जो लोग बदगुमानी को जानबूझ के इख्तियार करते हैं उनको अपनी जवाबदेही की तैयारी कर लेनी चाहिए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।